राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वृंदावन जाएं जाएं जाएं, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा था। तो फिर कहते हैं ना, जब भगवान जी चाहते हैं तभी हम जा सकते हैं कहीं भी। तो कितना भी सोच लो, कहीं जाने का बन ही नहीं पाता प्लान। जब भगवान हमें अपने पास बुलाते हैं तभी हमें उनके दर्शन होते हैं। तो हम सुबह उठकर नहा धोकर निकले राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि मंदिर अभी खुला नहीं है। तो उसकी एक टाइमिंग होती है जो हमें पता नहीं था। तो उसके बाद हमने सोचा कि अभी थोड़ा समय बचा है, इतना हम थोड़े मार्केट घूम लें वृंदावन का। तो हम घूमने लगे मार्केट। हमने देखा यहाँ सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे थे और फिर हमें भूख भी लगने लगी बीच में घूमते घूमते। तो हम समोसे पकोड़े खाने के लिए रुक गए। फिर अपना खाना पीने के बाद फिर हमने अपना तिलक लगवाया, मैंने लगवाया। फिर उसके बाद हमने अनंत की भी टीका लगवाया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की भी टीका लगा। फिर तिलक लगवाने के बाद हमारा टाइम हो ही गया था। तो हम टीका लगवाने के बाद फिर राधा वल्लभ जी के मंदिर के लिए निकल गए। और आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है, कितने सारे भक्त लाइन में लगे हुए हैं। तो इतने भीड़ में धीरे धीरे सबको अपनी मंजिल मिल ही गई और हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में एंटर कर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर मंदिर है श्री राधा वल्लभ जी का। अभी धीरे धीरे लोग आ ही रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद उनके दर्शन के लिए भी थोड़ा रुकना पड़ता है। तो हम खड़े रहे, भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे। ये देखिए दोस्तों कैसे अनंत लड्डू खा रहा है। अनंत भी लड्डू खाता खाता उसको नींद आने लगी, वो थक गया था। देखिए कैसे झूम रहा है नशे में। उसको नींद आने लगी, फिर वो सो गया। फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन होने लगे। देखिए उनकी झलक, ये देखिए। जय राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन होने के बाद फिर उनकी आरती शुरू होती है। उनकी पहली झलक देख के ऐसा मन मोहित हो जाता है। फिर उनकी आरती करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। वहाँ के लिए तो हमें लेट हो गया, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ और ज़्यादा टाइम लगा। धीरे धीरे करते करते हम वहाँ भी पहुँच गए। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी तो हमें बड़ी मुश्किल से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। उनकी झलक पाने को तरस गए। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन तो हो गए थे अच्छे से, लेकिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन ठीक से हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे भक्त थे। उसके बाद हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकलते निकलते हमें शाम हो गई थी। उसके बाद हम आ गए हैं प्रेम मंदिर। देखिए कितना सुंदर है। और प्रेम मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी बहुत थी उस टाइम। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, देख के ही मन मोहित हो गया। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये देखिए सिया राम जी, ये राधा कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ। हम वहाँ पे भी इतना भीड़ था, देखते देखते हम चलते गए। धीरे धीरे सबके दर्शन करते गए, वहाँ का सुंदर नज़ारा देखते गए। ये देखिए कितने सुंदर हैं झूले पे राधा और कृष्ण जी झूला झूलते हुए और आसपास उनकी गोपियाँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और यहाँ जो मोर बने हुए हैं वे तो एकदम ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल असली हों बिल्कुल। ये देखिए गोवर्धन पर्वत कितना सुंदर लग रहा है। तो प्रेम मंदिर में अपना देखने के बाद फिर हम
अपना रूम में चले गए। फिर रूम में स्टे करने के बाद हम आ गए थे प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ पर उनके दर्शन के लिए लोग रात से ही बैठना शुरू कर देते हैं। हम आए थे 3 बजे। देखिए कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बना रखी हैं सब ने। देखिए कैसे सब झूम रहे हैं भक्त के स्वागत के लिए। फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें प्रेमानंद जी के दर्शन हो गए। ये देखिए गाइस, प्रेमानंद जी को देख के तो बस कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतने सुंदर हैं, इतने ज़्यादा सुंदर हैं सामने से, बहुत ज़्यादा। उनके दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।